वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिस है प्रमोद। और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा एक और नई स्ट्रेटजी के ऊपर जिसका नाम है जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी क्या है, जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी कैसे काम करती है, कब आप इसे डाल सकते हैं, इसमें आपको रेंज क्या मिलती है एंड इसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, आपको एक लॉट से इसे डालने के लिए कितना मार्जिन लगने वाला है एंड किन किन की पॉइंट्स का इसमें आपको ध्यान रखना होगा। जब आप इस स्ट्रेटजी को डाल रहे हैं तब आपको मार्केट में क्या दिखना चाहिए और कब आप इस वाली स्ट्रेटजी को डाल सकते हैं। तो आप भी अगर नए हैं और आपको नहीं पता है कि जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी किस प्रकार से मार्केट में डिप्लॉय की जाती है और कैसे हम इसे रेगुलर बेसिस पर डिप्लॉय करके मार्केट से रेगुलर जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सकते हैं, यदि इस स्ट्रेटजी के बीच में कहीं भी मार्केट रहती है तो आपको इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि इसकी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया मानी जाती है। अन्य सभी स्ट्रेटजियों से बेहतरीन इस वाली स्ट्रेटजी को माना जाता है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि जार्डे लिजार्ड जो स्ट्रेटजी है उसका बेसिक्स, देन उसके बाद में हम इसे चार्ट पर डाल कर देखेंगे और सीखेंगे किस प्रकार से इसे हम अपनी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में डिप्लॉय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी यानी कि जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी एक ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी है जिसे मुख्य रूप से प्रीमियम कमाने और जोखिम को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे 3 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का उपयोग करके बनाया जाता है और यह मुख्य रूप से तब उपयोगी होती है जब आपको लगता है कि स्टॉक या फिर इंडेक्स की कीमत बहुत नीचे नहीं जाएगी। यानी इस वाली स्ट्रेटजी को हम अधिकांश बुलिश मार्केट में डालते हैं कि यदि मार्केट वहीं भी रहती है तब भी प्रॉफिट होगा और थोड़ा ऊपर निकल जाती है तब भी हमें इसमें प्रॉफिट होगा और हल्का से यदि नीचे आती है तब भी हमें पूरा का पूरा प्रॉफिट इस वाली स्ट्रेटजी में मिलने वाला है। यानी यदि आपको लगता है कि मार्केट हमारी थोड़ी सी बुलिश हो सकती है अगले 3 से 4 दिन या 4 से 5 दिन, तो हम इस वाली स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करके ईजिली प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी के 3 हिस्से हैं, चलिए इनको सीखते हैं। तो देखिए जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी के 3 हिस्से हैं, यानी कि इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि आप मानते हैं कि किसी स्टॉक की या फिर किसी इंडेक्स की कीमत एक निश्चित स्तर से नीचे नहीं जाएगी, तब आप इस स्ट्रेटजी को डालते हैं। देन इसमें हम क्या करते हैं कि शॉर्ट कॉल, यानी कि इसमें हम कॉल को शॉर्ट करते हैं एक लॉट एंड एक ही लॉट हम इसमें बाई भी करते हैं एंड लॉन्ग कॉल यानी कि कॉल को खरीदते हैं। देन इसका इस्तेमाल आप संभावित अनलिमिटेड नुकसान से बचने के लिए करते हैं, यानी कि आप क्या करेंगे कि आप कॉल शॉर्ट करेंगे एंड कॉल आप इसमें बाई भी करने वाले हैं। देन उसके बाद में आप एक पुट भी इसमें शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। तब मिलाकर यानी कि 3 लेग बनती हैं और 3 लेग के बाद में ये स्ट्रेटजी बनकर तैयार हो जाती है हमारी जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी। चलिए इसे एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं किस प्रकार से स्ट्रेटजी बनती है। तो देखिए आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी हमारी 25,000 पर चल रही है, तो आप क्या करेंगे कि सी की साइड में आप 25,500 का एक लॉट सेल करने वाले हैं एंड 25,700 का एक लॉट आप बाई करने वाले हैं एंड पी की साइड में आप क्या करेंगे, पी की साइड में आप 24,700 को सेल करने वाले हैं, ठीक है। जो 24,700 को हम शॉर्ट कर रहे हैं उसका प्रीमियम थोड़ा सा महंगा होता है क्योंकि हम मान रहे हैं कि मार्केट जहां पर इस टाइम पे है वहां से थोड़ा सा ऊपर ही जा सकती है। तो यदि मार्केट ऊपर जाती है तो ये वाला प्रीमियम पूरी तरह जीरो हो जाता है, जिससे हमें प्रॉफिट होता है। तो जब आप इस प्रकार से 25,500 को सेल करते हैं सी की साइड में एंड 25,700 को आप बाई करते हैं सी की साइड में एंड पुट साइड में आप 24,700 को सेल करते हैं, तो यह 3 लेग हमारी बन जाती हैं। इस प्रकार की स्ट्रेटजी को हम जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी कहते हैं, यानी कि यह स्ट्रेटजी हमारी जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी बनके तैयार हो जाती है। कैसे काम करती है, यानी कि जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी किस प्रकार से काम करती है। तो देखिए इसमें आपको बाजार के नीचे की ओर जोखिम यानी कि डाउन साइड से बचने के लिए शॉर्ट पुट बेचना होता है, यानी कि आपको पुट को सेल करना होता है, जबकि ऊपर की ओर के जोखिम यानी कि अपसाइड को कम करने के लिए शॉर्ट कॉल स्प्रेड का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसमें आप एक
कॉल भी सेल करने वाले होते हैं एंड एक पुट भी, वो एक सी भी बाई करने वाले हैं, जो कि एक शॉर्ट कॉल स्प्रेड की तरह काम करती है। यह रणनीति तब लागू की जाती है जब आपको लगता है कि स्टॉक की कीमत एक सीमित रेंज में रहेगी या फिर हल्की गिरावट होगी, यानी कि नीचे की साइड में बड़ी गिरावट नहीं होनी चाहिए, ऊपर की साइड में थोड़ी सी भले ही हल्की सी बुलिशनेस हो तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए मार्केट। यानी कि जब आप इस वाली स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करते हैं मार्केट में तो निफ्टी में लगभग हमें 1000 पॉइंट के आसपास में गैप मिलता है और आप कुछ इस प्रकार से यहाँ से शुरू करते हैं तो मार्केट यहाँ तक भी चली जाती है लौट के तब भी कोई दिक्कत नहीं है और ऊपर की साइड में हमें काफ़ी रेंज मिलती है जिससे हमें प्रॉफिट होता है। देन उसके बाद में है हमारा लक्ष्य, यानी कि आप किस प्रकार से इसे डिप्लॉय करते हैं। यानी कि इस रणनीति का मुख्य उद्देश्य है प्रीमियम इकट्ठा करना, ठीक है, और इसे उन परिस्थितियों में इस्तेमाल किया जाता है जहां आप स्टॉक या फिर इंडेक्स के थोड़ा स्थिर या फिर सीमित मूवमेंट की उम्मीद कर रहे हैं। जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी में ऊपर की ओर के संभावित नुकसान यानी कि अपसाइड को नियंत्रित किया जाता है, यानी कि मार्केट अगर ऊपर की साइड में ज़्यादा भी निकल जाती है तब भी इसमें आपका जो लॉस है वह फिक्स होता है, यानी कि इसमें अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है। बस मार्केट डाउन साइड में इसमें नहीं जानी चाहिए, लेकिन नीचे की ओर यानी कि डाउन साइड में अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है अगर स्टॉक की कीमत बहुत नीचे चली जाती है। क्यों होता है? क्योंकि हम नीचे की साइड में खाली पुट शॉर्ट कर रहे होते हैं, इसके साथ में हम पुट बाई नहीं करते हैं जिससे यह हेज नहीं हो पाता है। लेकिन कॉल साइड में हम एक कॉल भी शॉर्ट करते हैं एंड एक कॉल भी बाई करते हैं जिससे हमारा ऊपर का वाला जो भी नुकसान है वो कहीं ना कहीं सीमित हो जाता है। देन इसके फायदे, यानी कि जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी को यदि आप डिप्लॉय करते हैं तो इसके आपको क्या फ़ायदे होते हैं। तो देखिए, अधिक प्रीमियम कमाना, यानी कि 3 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के कारण आपको अधिक प्रीमियम मिलता है। एंड उल्टा जोखिम सीमित, यानी कि शॉर्ट कॉल स्प्रेड की वजह से ऊपर की ओर का जोखिम सीमित हो जाता है, यानी कि मार्केट यदि ऊपर ज़्यादा ही निकल जाती है तब भी हमें आपको इसमें अनलिमिटेड नुकसान नहीं होता है, ठीक है। एंड उसके बाद में है कि नुकसान, यानी कि नीचे की ओर अनलिमिटेड नुकसान हो सकता है यदि मार्केट आपकी नीचे की तरफ ज़्यादा ही निकल जाती है, ठीक है। अगर स्टॉक की कीमत गिरती है तो शॉर्ट पुट के कारण आपको नुकसान हो सकता है। काफ़ी जटिल, यानी कि 3 कॉन्ट्रैक्ट के साथ यह रणनीति थोड़ी जटिल हो सकती है, लेकिन यदि आप इसे स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं जो कि मैंने आपको बताया जिस प्रकार से आप बाय एंड सेल करते हैं तो आपकी स्ट्रेटजी ईजिली डल जाती है, ठीक है। देन संक्षेप में, यानी कि जार्डे लिजार्ड स्ट्रेटजी एक परिष्कृत ऑप्शन ट्रेडिंग रणनीति है जो स्थिर या फिर हल्की गिरावट वाले बाजारों में प्रीमियम कमाने के लिए बनाई गई है। यानी कि इस वाली स्ट्रेटजी का जो उद्देश्य है वह यह है कि यदि मार्केट वहीं रहती है तब भी पूरा प्रॉफिट होगा और वहां से अगर नीचे चली जाती है थोड़ी बहुत 100-200 पॉइंट के 300 पॉइंट के आसपास तब भी पूरा प्रॉफिट होता है, और मार्केट ऊपर की साइड में अगर 600-700 पॉइंट भी ऊपर चली जाती है तब भी आपको इसमें प्रॉफिट होता है। बस ध्यान रखें कि मार्केट में कोई बड़ा गैप डाउन नहीं होना चाहिए। चलिए अब इसे हम अपने चार्ट पर डाल के देखते हैं कि किस प्रकार से आप इसे अपने चार्ट पर डाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब मार्केट में इस वाली स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करेंगे तो आपको एक सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस पहले से डिसाइड कर लेना है कि मार्केट लगभग हमारी 3 से दिन में कहाँ तक जा सकती है, ठीक है। तो देखिए, यह है हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर हमें यहाँ से लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकती है क्योंकि आज इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक बुलिश कैंडल बनाई है और जो कि एक सपोर्ट भी है हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यदि मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाती है तो मैक्स टू मैक्स अगले मान लीजिए 4 से 5 दिन में यहाँ तक आती है या फिर यहाँ तक आती है, तो इस प्रकार से आप पहले यह डिसाइड करेंगे कि मार्केट अगले 4 से 5 दिन में कहाँ तक जा सकती है, यानी कि इसमें जो मूवमेंट है वह बुलिश साइड में आपका होना चाहिए। तो जब आप इस प्रकार से डिसाइड कर लेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वह कौन सा है और मार्केट अगले 4 से 5 दिन में किस साइड में मूव दे सकती है, तो यदि बुलिश साइड में यह थोड़ा सा मूव धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाती है तो आपको इसमें पूरा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद इसको चलते हैं हम अपने चार्ट पे डाल के देखते हैं किस प्रकार से स्ट्रेटजी बन करके तैयार होती है जब इसे आप अपने सेंसिबल या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर आप इसे डालते हैं।
तो आप जैसे ही जिस इस प्रकार से आप अपने किसी भी ऑप्शन चेन या फिर किसी प्लेटफॉर्म जो कि सेंसिबल है या आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऑप्शन चेन में जाएंगे और हमने क्या सीखा था कि जहां पर मार्केट चल रही है निफ्टी में वहां से आपको 500 पॉइंट दूर का एक सी की साइड में ऑप्शन सेल कर देना है एंड 700 पॉइंट दूर का एक सी की साइड में ऑप्शन बाई कर लेना है। तो हमारी जो बैंक निफ्टी इस टाइम पे 24,850 पर चल रही है जो कि यहाँ पर है, यहाँ से आप 500 पॉइंट दूर का पहले एक सी की साइड में ऑप्शन बाई करें, ऑप्शन सेल करेंगे यदि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर हल्की सी बुलिश हो सकती है। तो जब आप 24,850 से 500 पॉइंट नीचे आएंगे तो आप 25,350 के पहली स्ट्राइक को इसमें सेल करने वाले हैं एंड इससे 200 पॉइंट दूर आप एक ऑप्शन बाई करने वाले हैं जो कि आपका बनेगा 500 यानी 25,550। इसको आपको बाई कर लेना है एंड आप दोबारा से जहाँ वहीं पर जाएंगे यानी मार्केट जहाँ चल रहा है वहीं पर, और उससे पुट साइड में आप 300 पॉइंट दूर का यानी OTM का एक ऑप्शन आपको सेल कर देना है जो कि आपका 24,550 का बनेगा। इसको आपको सेल कर देना है। यदि मार्केट में आप इस प्रकार से बाई एंड सेल करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने यह स्ट्रेटजी बनकर तैयार हो जाती है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें आपको जो रेंज मिली है वह काफ़ी दूर की आपको इसमें रेंज मिली हुई है, ठीक है। एंड इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वह 80% है कि यदि आप 10 में से इसको 10 बार डालते हैं तो आप 8 बार उसमें जीतने वाले हैं। सिर्फ 2 बार ही ऐसा होगा जब आपका इसमें लॉस हो सकता है। एक लॉट से डालने के लिए आपको लगभग 73 या 76 रुपये इसमें लगने वाले हैं। ब्रेक इवन की बात करूँ तो 24,506 से लेकर 25,394 तक आपका इसमें कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, यानी कि इसके बीच में कहीं भी यदि मार्केट रहती है तो आप प्रॉफिट में निकलने वाले हैं, जो कि लगभग 900 से 1000 पॉइंट के आसपास में आपको ईजिली यह रेंज मिल जाती है। और यदि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी अगर रहती है तो आपको शेपली 1000 रुपये इसमें मिलने वाले हैं। जो जाडे लिजार्ड स्ट्रेटजी है हमारी वह बहुत ही सेफेस्ट स्ट्रेटजी मानी जाती है, क्योंकि इसमें आपका जो विनिंग रेशो है वो लगभग आपको 80% से आपको मिलता है, यानी कि इसमें बहुत ही रेयर केस में यानी कि मार्केट में बड़ा कोई गैप डाउन हो जाता है या फिर कोई बड़ा गैप अप हो जाता है जो कि लगभग 1000 पॉइंट का 1500 पॉइंट का वो भी निफ्टी में, तभी आपको इसमें लॉस हो सकता है, वरना आप कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट में ही निकलने वाले हैं। और यदि आप इसे मान लीजिए 4 से 5 लॉट में इसको रेगुलर बेसिस पर डालते हैं और आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप इजीली 5 लॉट में भी लगभग 5,500 रुपये के आसपास इसमें प्रॉफिट कमाने वाले हैं। मार्जिन 5 लॉट के लिए आपको लगभग 3,68,000 के आसपास इसमें आपको लगने वाला है। विनिंग प्रोबेबिलिटी भी आपकी वही रहती है और आपका जो रेंज है वो भी आपका वही रहता है, यानी कि आप इजीली से 4 से 5 लॉट में अगर डिप्लॉय करते हैं तो आप रेगुलर बेसिस पर हर एक्सपायरी तक आप इजीली 5,000 रुपये 5,500 रुपये कमा सकते हैं। और यदि आप नए हैं तो पहले आप इसे ट्राई करने के लिए 1 से 2 लॉट में ट्राई कर सकते हैं। यदि आप इसको रेगुलर प्रॉफिट कमा रहे हैं, उससे आपको लग रहा है कि 1 से 2 लॉट में हमें रेगुलर प्रॉफिट मिल रहा है और मार्केट इसी की रेंज में बीच में ही कहीं ना कहीं रह जाती है, तो आप बाद में इसमें अपने लॉट बढ़ा सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपको इसे बैंक निफ्टी में डालना है तो बैंक निफ्टी के लिए आप क्या करेंगे, तो बैंक निफ्टी के लिए बस आपको क्या करना है कि इसमें जो हमने ऊपर की साइड में 500 पॉइंट का ऊपर का हमने यानी कि सी की साइड में जो सेल किया है उसकी जगह पे आप बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का आप सेल करेंगे एंड 700 पॉइंट का जो अपन ने बाई किया था उसकी जगह पे आप यानी कि 500 से ऊपर 200 पॉइंट अपन ने क्या किया था ऊपर बाई किया था, और इसमें तो आप 400 पॉइंट के ऊपर आप एक लॉट सी की साइड में बाई करने वाले एंड नीचे की साइड में इसमें लगभग 300 पॉइंट के आसपास का हमने पुट को सेल किया था। और तो जो बैंक निफ्टी में अपन क्या करेंगे कि जो 300 दिया है उसकी जगह पे आप 500 ले सकते हैं या फिर आप 600 के आसपास की स्ट्राइक लेके उसको सेल कर सकते हैं। चलिए इसको हम बैंक निफ्टी में भी डाल के देखते हैं। तो जैसे ही आप बैंक निफ्टी में आएंगे तो बैंक निफ्टी में आने के बाद में आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन चेन में जाएंगे।
ऑप्शन चेन जैसे जो कि हमारी लगभग 52,100 के आसपास चल रहा है, तो इससे 1000 पॉइंट दूर जो कि लगभग 53,100 का बनेगा हमारा। 53,100 पे हमने पहला जो लॉट रहेगा उसको हमें क्या करना है, सेल करना है। एंड उससे लगभग 400 से 500 पॉइंट दूर का अपन को एक बाई कर लेना है, जो कि 1 2 3 4 यानी कि यहाँ का लगभग हमें बाई कर लेना है, ठीक है। एंड पुट साइड में यदि आप जाएंगे तो जहाँ मार्केट चल रहा है जो कि 52,100 चल रहा है, उससे पुट की साइड में हमें 600 पॉइंट दूर का हमें एक पुट सेल कर देना है, जो कि लगभग हमारा यहाँ से यहाँ तक का बनने वाला है। 51,500 को आपको सेल कर देना है। जैसे ही आप इसको सेल करेंगे तो आपकी जो जाडे लिजार्ड स्ट्रेटजी बनकर तैयार हो जाती है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार आपको बैंक निफ्टी बनकर तैयार हो जाती है। एक लॉट से यदि आप डालेंगे तो लगभग 1 लाख रुपए आपके इसमें लगने वाले हैं। बिनिंग प्रोबेबिलिटी है इसकी लगभग वही 74% इसमें दिया जाएंगे, लगभग वही 80% के आसपास बिनिंग प्रोबेबिलिटी रहती है आपकी, ठीक है। अनलिमिटेड लॉस आपको सिर्फ नीचे की साइड में होता है, ऊपर की साइड में आपको अनलिमिटेड लॉस नहीं होता है। रेंज की बात करूं तो लगभग आपको 51,372 से लेकर 53,228 तक आपको इसमें कोई भी लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। जो कि आपकी लगभग रेंज है, जो कि लगभग 1700 से लेकर 1800 पॉइंट तक की आपको इसमें रेंज मिलती है। यानी कि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी अगर रह जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक रहती है अगर मार्केट अगले 4 से 5 दिन में तो हमें पूरा ये वाला प्रॉफिट मिलने वाला है, जो कि लगभग 1970 रुपये का है, जो कि आप कैपिटल जो डिप्लॉय करने वाले हैं उसका 1.8% हमारा प्रॉफिट है। यह स्ट्रेटजी उनके लिए बहुत ही बढ़िया मानी जाती है जो मार्केट में बहुत ही कम रिस्क लेना चाहते हैं, भले ही प्रॉफिट उनको कम मिले। तो आप यदि इसको डालते हैं तो रेगुलर बेसिस पे आप प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं, क्योंकि यह स्ट्रेटजी बहुत ही स्ट्रांग और बड़े गैप अप गैप डाउन के लिए होती है। यानी कि अगर मार्केट में कोई बड़ा मूवमेंट भी आ जाता है, यानी कि ऊपर की साइड में अगर 1000 पॉइंट का मूवमेंट आ जाता है मूवमेंट, तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे की साइड में अगर आपको मान लीजिए 600 का 700 का भी मूवमेंट आ जाता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है इस वाली स्ट्रेटजी में। तो इस प्रकार से आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में आप जाडे लिजार्ड स्ट्रेटजी उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी जाडे लिजार्ड स्ट्रेटजी। यदि आप ये स्ट्रेटजी को अच्छी लगी है और आपको लगता है कि स्ट्रेटजी को डाल के रेगुलर बेसिस पे पैसा कमा सकते हैं हम, तो आप इसको एक लॉट से पहले ट्राई कर सकते हैं। और यदि आपको कॉन्फिडेंट आ जाता है तो उसके बाद में आप इसमें अपने जो लॉट हैं वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉफिट यानी कि विनिंग जो प्रोबेबिलिटी है वो मुझे इसी वाली स्ट्रेटजी की लगती है। भले ही थोड़ी या महंगी डलती है, प्रॉफिट कम होता है, लेकिन आपको इसमें रेगुलर बेसिस पर प्रॉफिट होता है। आपके विरोध में मार्केट बहुत ही कम चांस है जाने के, चाहे फिर मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली जाए, 700-800 पॉइंट नीचे चली जाए, तब भी आपको इसमें कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है। आपको यह स्ट्रेटजी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हमने और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके डाल दी हैं, तो यदि आपने वो वाली स्ट्रेटजी नहीं देखी है तो आप वो वाली देख सकते हैं कि मार्केट में कौन से टाइम पर हमें कौन सी स्ट्रेटजी डालनी चाहिए जिससे हमें मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट हो सके। एंड अभी तक यदि आपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और वहाँ से जाकर ईजिली अपना अकाउंट खोल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।